अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। इस वक्त बड़ी बड़ी ख़बरें आ रही हैं और कहा जा रहा है कि खान साहिब सामान बांध लें। बड़ी ख़बर आ गई है तो फिर वाक़तन बहुत बड़ी ख़बर है। आज शरीफ ख़ानदान मुल्क से बाहर निकल गया है। मरीम नवाज़ सुबह सवेरे यानी कोई 4 बजे के आसपास मुल्क से बाहर रवाना हुई हैं, जबकि शहबाज शरीफ 9:30 बजे आज रवाना हुए हैं। वो रवाना हुए हैं वहीं पर जहां वो मामूल में रहते हैं। पाकिस्तान में ये थोड़े थोड़े अरसे के लिए हुकूमत करने के लिए आते हैं। अब असल ख़बर जो इमरान खान के लिए है मैं आपको वो बताना चाहता हूँ। पूरा ज़ोर लगाया गया कि इमरान खान को माइनस किया जाए, इमरान खान को जेल में डाला जाए और हमें ओपन फील्ड दी जाए। पहले वो पलड़े बराबर होने की बात करते थे, लेकिन आजकल मरीम नवाज़ ऐसी कोई बात नहीं करती, तो उनके इंसाफ के पलड़े बराबर हो गए हैं। बराबर से मुराद ये है कि नवाज़ शरीफ के ही सारे हक में चले गए। देखें, इमरान खान पर एक इल्ज़ाम ये लगाया जाता है कि इमरान खान की हुकूमत हमने इसलिए गिराई कि वो अपनी मर्ज़ी का आर्मी चीफ जनरल फैज़ हमीद को लगाना चाहते थे। रात को नदीम मलिक ने अपने शो में बताया कि जब जनरल बाजवा को आर्मी चीफ लगाया गया उस वक़्त बाकायदा नवाज़ शरीफ फैमिली के और जनरल बाजवा की फैमिली के यानी उनके ससुर के बाकायदा मुज़ाकरात हुए। उन्हें कहा गया कि अगर हम आपको आर्मी चीफ लगाते हैं तो आप क्या करेंगे। पहला मुतालबा किया गया उस वक़्त के डीजी ISI जनरल रिजवान अख्तर को हटाने का, जो कि जनरल बाजवा ने माना और हटा दिया। उसके बाद ये सारा कुछ हुआ। अब सवाल ये पैदा होता है, उन्होंने भी यही सवाल उठाया कि उस वक़्त आपने अपनी मर्ज़ी का आर्मी चीफ लगाया तो क्या ये ठीक था। लेकिन इमरान खान के बारे में ये बात करते हैं। अब मैं असल ख़बर की तरफ आपको ले जाना चाहता हूँ। लाहौर वाली तकरीर पे इस वक्त जो नवाज़ शरीफ ने की है उस पर फड्डा पड़ा है और इस तकरीर में उन्होंने जनरल बाजवा का नाम लिया और ज़ाहिर है वो कहते हैं कि जनरल बाजवा और जनरल फैज़ दोनों कौमी मुजरिम हैं। जब तक इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई नहीं होती मसले का हल नहीं होगा। अब माजिद निज़ामी ने रात को बड़ी दिलचस्प एक कहानी बताई। उन्होंने कहा कि इलेक्शन 2018 के वक्त आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा थे, तो इसलिए वो कौमी मुजरिम हैं क्योंकि इमरान खान उस वक़्त जीत गए। उस वक़्त के ISI के DGC यानी जो इंटरनल मामलात और इंटरनल पॉलिटिक्स को देखते हैं, जनरल फैज़ हमीद भी कौमी मुजरिम हैं। बिल्कुल ठीक है। उन्होंने कहा कि लेकिन दिलचस्प बात यह है कि उस वक़्त के DG ISI जनरल नवीद मुख्तार और DG मिलिट्री इंटेलिजेंस यानी DGMI जनरल आसिम मुनीर बिल्कुल भी कौमी मुजरिम नहीं हैं। नून लीग में ऐसा बयानिया बनाने वालों को दोनों हाथों से सल्यूट है। यानी ISI के उस वक़्त के सरबराह से मुतल्लिक किसी किस्म की गुफ्तगू नहीं है, लेकिन उसके एक मतहत अफसर जनरल फैज़ से मुतल्लिक बड़ी गुफ्तगू है। मतलब आप अपनी मर्जी के मुजरिम बनाते हैं और अपनी मर्जी से लोगों को क्लीन चिट भी दे देते हैं। आपने उनके साथ मुज़ाकरात किए, आपने कहा कि हमने जनरल बाजवा को ब्लैंक चेक दे दिया था एक्सटेंशन पर, अब आप कहते हैं वो कौमी मुजरिम है। और आपकी हुकूमत ख़त्म होने के आखिरी रोज़ शहबाज शरीफ जनरल बाजवा का शुक्रिया अदा करते हैं। आप लोगों को समझते हैं क्या? आप लोगों ने आपने लोगों को चे समझा हुआ है। अब कहानी हुई क्या है? आप मज़े भी लें, आप हुकूमत भी करें, आप लाहौर में बैठ के जर्नलों के नाम भी लें। एक वक्त में ये सारी चीज़ें एक साथ नहीं चल सकती। अब तकरीर हुई तो उसके बाद शहबाज शरीफ को लाइन हाजिर किया गया। रात को नुसरत जावेद ने इशारों किनायों में इस्तारे इस्तेमाल करते हुए कहा कि नवाज़ शरीफ आखिर गुजरांवाला परसों किस रात को किससे मिलने गए थे, जहां पे उनको बहुत वाज़े बुलाकर पैगाम दिया गया है और पैगाम नवाज़ शरीफ की उस लाहौर वाली तकरीर पर है जिसमें वो कभी जनरल बाजवा का नाम लेते हैं, कभी जनरल फैज़ हमीद का नाम लेते हैं, कभी साकिब निसार का नाम लेते हैं, कभी जस्टिस एजाजुल एहसन का नाम लेते हैं। उनके बकौल गुजरांवाला उनको बुला के कहा गया कि बंदे के पुत्र बन जाओ। अब जाहिर है मैं ये नहीं कह रहा कि जिन्होंने पैगाम दिया क्या वो ये पैगाम देने का हक रखते थे या नहीं। असल मसला ये है कि जब आपने फ़ायदे लिए, जब सब कुछ किया, अब आप चाहते हैं कि आप फ़ायदे भी लें और आप एंटी इस्टेब्लिशमेंट पॉलिटिक्स भी करें। ये मुमकिन नहीं है। यानी अंदर अंदर जूते चाटें और बाहर आके जो है वो आप एंटी इस्टेब्लिशमेंट बयानिया पेश करें। तो नुसरत जावेद का कहना यह है कि मुस्लिम लीग नून जो मर्जी कहती रहे, लेकिन नवाज शरीफ के नाम के ऊपर कांटा लगा हुआ है। अच्छा, मैं वैसे कांटे लगने के हक में नहीं हूँ, खा वो इमरान खान के ऊपर हो या किसी के ऊपर हो,
काटा आवाम लगाए, बाकी कांटे वाटे कोई माने नहीं रखते और ना ही लगने चाहिए और ना ही इनका काम है कि ये कांटे लगाते फिरें। लेकिन इनके मुताबिक ये जो सारी महफिल सजाई जा रही है, ये सारी की सारी शहबाज शरीफ के लिए सजाई जा रही है और मुस्लिम लीग नून ये समझ रही है कि ये नवाज शरीफ के लिए, ये नवाज शरीफ के लिए नहीं है। अब जब ये पैगाम दिया गया है, इसके फ़ौरन बाद आज शहबाज शरीफ रवाना हो गए हैं, तो इसका मतलब है कि सब कुछ अच्छा नहीं है। इमरान खान से भी कुछ दोस्तों के तवस्सुस से कुछ इस किस्म की बातें और दावे किए जा रहे हैं, पता नहीं वो मकसद कहाँ पे पहुँचता है। चंद रोज़ पहले कुछ लोगों ने मुफाहमत की बात की और मुलाकातें भी की। अब इस सारे मामले के अंदर शरीफ ख़ानदान का अचानक चले जाना और लंदन में एक बैठक होना, ये सब क्या है? अब लोग तो इवन इस हद तक कह रहे हैं कि शायद नवाज शरीफ को वतन वापसी की इस तारीख को वापस लेना पड़े या तब्दील करना पड़े। अगर ऐसा हुआ, और इसकी वजह यह भी हो सकती है कि अब मैच पड़ने जा रहा है बड़े घर वालों का शरीफ ख़ानदान के साथ। हाँ, ये हो सकता है कि नवाज शरीफ ये कहें कि हाँ, चूँकि इस्टेब्लिशमेंट या ताकत वाले शहबाज शरीफ के लिए सब कुछ कर रहे हैं, तो शहबाज शरीफ लंदन में ही बैठे और मैं वापस आ जाता हूँ। लेकिन इससे सारा कबाड़ा निकल जाएगा। अब मरियम नवाज़ और शहबाज शरीफ लंदन रवाना हो गए हैं। अब इंतज़ार करते हैं कि लंदन में जो कल बैठक होगी उसमें से क्या नतीजा निकलता है। अब नाज़रीन इकराम, अगली बात सुन लें और वो है इमरान रियाज से मुतल्लिक। इमरान रियाज से मुतल्लिक उनके ठिकाने के मुतल्लिक एक बड़ी ख़बर आई है। कल भी लाहौर हाई कोर्ट में समाअत हुई और हमारे चीफ जस्टिस अमीर खान भट्टी ने ऑर्डर के अंदर भी लिखा कि ये आखिरी मौका है। बिल्कुल ठीक है, आखिरी मौका ही होना चाहिए। आप बहुत सारे आखिरी मौके पहले भी दे चुके हैं, समझ नहीं आती कि आखिरी मौका कौन सा है। अब उमर चीमा ने अपने उस टॉक शो में जो जियो पर चलता है उसमें बैठ के ये दावा किया कि इमरान रियाज खान अल्हम्दुलिल्लाह ज़िंदा हैं। चलें, ये तो अल्लाह का शुक्र है। उनके मुताबिक इमरान रियाज खान एजेंसीज़ की तहवील में हैं और एजेंसीज़ के पास हैं। ये मेरा दावा नहीं है, ये उमर चीमा के दावे की बात कर रहा हूँ। और उनसे पूछा गया, जब एजाज सैयद ने ये पूछा कि एजेंसीज़ के पास हैं या एजेंसी के पास हैं, तो उन्होंने कहा कि हम जब अल्फाज इस्तेमाल करते हैं तो एजेंसीज़ का कह देते हैं, लेकिन है एजेंसी के पास। फिर इस पर उन्होंने पूछा कि क्या किसी प्रीमियर एजेंसी के पास हैं, आपको पता है कि प्रीमियर एजेंसी कौन सी है? तो उन्होंने जवाबन कहा कि जी प्रीमियर एजेंसी के पास हैं। तो उन्होंने कहा कि वो मानते तो नहीं हैं, लेकिन ये जो यकीन दहानियाँ करवाई जाती हैं या यहाँ से चीज़ें आती हैं तो वो वही वाले हैं। अब इससे अंदाज़ा होता है कि पाकिस्तान के अंदर आईजी पंजाब की क्या औकात और हैसियत है। इससे अंदाज़ा होता है कि पाकिस्तान में अदालत की क्या हैसियत है, कानून की क्या हैसियत है। हम ज़ोर कहाँ पे लगा सकते हैं? हम ज़ोर लगा सकते हैं चौधरी परवेज़ इलाही के ख़िलाफ़, उनके ख़िलाफ़ 6ठा मुकदमा दर्ज हो गया है। हम ज़ोर लगा सकते हैं शेख रशीद के ख़िलाफ़, लाल हवेली के ऊपर वक्फ अमलाक बोर्ड वाले कहते हैं कि कब्ज़ा हुआ था, हमने कब्ज़ा छुड़वा लिया है, तो कब्ज़ा छुड़वा के उसको सील कर दिया गया है। ये लाल हवेली पहले भी इधर ही थी, हम सब हमेशा से देखते आ रहे हैं, सुन रहे हैं, लाल हवेली और शेख रशीद को ही देख रहे हैं। तो अब अचानक आपने FIA और बाकी इदारों को बुलाया और आपने उसको सील कर दिया। तो अब मुझे ये बताइए कि इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि कानून भी आपकी अपनी मर्ज़ी का है। जब कोई शख्स आपकी ख्वाहिशात के मुताबिक ना चले तो आपका सो कॉल्ड कानून फ़ौरन हरकत में आ जाता है। तो अब इंतज़ार करते हैं, सबकी नज़रें इस वक्त अगले चंद दिनों पर हैं। 21 अक्टूबर को हमें बताया गया था कि 10 लाख लोग आएंगे, फिर वो प्रोग्राम कैंसिल हुआ और मीनार पाकिस्तान पर जलसे का प्रोग्राम है। तो अब ये कहा जा रहा है कि बहुत कुछ तय होना बाकी है, यानी कई मामलात पर इफ़ एंड बट मौजूद है। और नवाज शरीफ भी कुछ मुतालबात मुक़्तदर हलकों से किए हुए हैं, यकीन दहानियाँ नहीं मिल रही। अब यकीन दहानी का मसला ही नहीं है। अब इन्होंने कहा है कि बंदे के पुत्र बन जाओ। अब वेट करते हैं कि मज़ीद लंदन से क्या अपडेट्स आती हैं और उन अपडेट्स की बुनियाद पर ही ये फ़ैसला होगा कि क्या नवाज शरीफ वाकई वापस आते हैं या नहीं आते। लेकिन इस पॉलिटिक्स का बहरहाल इमरान खान को इस हद तक फ़ायदा ज़रूर है कि इमरान खान के वो सियासी मुखालिफिन जो इमरान खान को रौंद कर पाकिस्तान के अंदर सियासत पर काबिज़ होना चाहते थे, उनका एक बहुत बड़ा फड्डा पड़ गया है। तो नाज़रीन इकराम, आपकी इस वीडियो के हवाले से क्या राय है? आप अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा।